झाबुआ की जनता के लिए सदन में लड़ाई लड़ूंगा, ये कहना है झाबुआ के नवागत विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया का। सदन में अपनी शपथ लेने के बाद भूरिया ने पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी के लिए लोहा लेने का ऐलान भी किया। एमपी न्यूज पर देखिए भूरिया की ये बेबाकी। झाबुआ के तेजतर्रार एमएलए डॉक्टर विक्रांत भूरिया और यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। भूरिया जी, किस तरह से अपनी जीत आप देख रहे हैं और आज सदन में शपथ लेने के बाद कैसे 5 साल झाबुआ की जनता के लिए जंग लड़ने वाले हैं? देखिए, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और जब संघर्ष आदमी जब तप कर आता है, जब लोहा तप कर आता है तो निश्चित तौर पर जहाँ भी जाएगा सही कार्य करेगा, संघर्ष ज़बरदस्त तरीके से लड़ेगा। और आज जब संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक सुकून मिलता है और एक जवाबदारी भी है कंधों पर, क्योंकि जब समाज के संघर्षों ने, युवाओं के संघर्षों ने यहाँ तक पहुँचाया है तो उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम हमारा है। और आज जब ये वेशभूषा में हम आए हैं तो इसका सीधा उद्देश्य ये है कि हम नहीं भूलें कि हम कहाँ से आते हैं, क्योंकि आदिवासियों की लड़ाई जल, जंगल, ज़मीन और संस्कृति बचाने की है। हम उसको रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को समझेगी और आगे ले जाएगी। और ये भी बताना चाहते हैं कि जो संघर्ष कर कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम उस संघर्ष को नहीं भूले हैं। जो लड़ाई हमने सड़कों पर लड़ी है, अब सदन में भी पूरी प्रखरता से और ताकत से हम उसको तेज धार के साथ लड़ने वाले हैं। क्या झाबुआ के लिए कोई खास खाका आपने खींचा है? क्या झाबुआ का कोई ड्रीम प्लान डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी की आंखों में है जिसको साकार करके इन 5 सालों में दिखाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी जवाबदारी है वहाँ पर रोज़गार के अवसर बढ़ाना, क्योंकि हमारा गुजरात से लगी हुई पट्टी है तो सब लोग पलायन पर मजदूरी करने के लिए गुजरात जाते हैं। मेरा ये सपना है और उद्देश्य भी है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने के प्रावधान हम करें, युवाओं के एजुकेशन के लिए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ एजुकेशन के लिए आपका भी पलायन होता है, इंदौर सब आ जाते हैं, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, नर्मदा का पानी क्योंकि अलीराजपुर तक है, उसके बाद वहाँ तक पानी लाने की हमारी सबसे बड़ी प्रमुख जो प्राथमिकता है कि हम वहाँ पानी लेकर आएँ। और जो जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई है उसको पूरी ताकत से लड़ने के लिए हम लोग पूरी तरह से संकल्पित हैं। 2023 में चुनाव नतीजों ने तस्वीरें बदल दी। बीजेपी से मुख्यमंत्री हो गए डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस में भी एक ट्रांजिशन आया। क्या दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी का युग अब खत्म हो गया है, इसीलिए जीतू पटवारी और उमंग सिंगार, 2 नए विकल्प, 2 नए चेहरे आपने तैयार कर दिए? देखिए, मुझे बताइए, किसी के संघर्ष को कैसे ख़त्म बोल सकते हैं? उन्होंने संघर्ष करा है, अपनी पार्टी को खून पसीना दिया है, इस देश, इस प्रदेश के लिए क्या कुछ नहीं करा, चाहे कमलनाथ जी हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हैं, और उनके नेतृत्व में ही ये पार्टी चल रही है। राहुल जी की उद्देश्य यह है कि नए युवाओं को भी मौका मिले, तो नया जोश तो आएगा ही पार्टी में, चाहे जीतू पटवारी जी के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे उमंग सिंगार जी के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो, पर निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि पार्टी को वापस से हमें खड़ा करना है। संघर्ष ज़बरदस्त है, आसान नहीं है, राह आसान नहीं है, पर लड़ाई हम ज़बरदस्त तरीके से लड़ने वाले हैं। लोग भले ही कम होंगे पर ये लोग उन पर भारी पड़ने वाले हैं। तो एक आखिरी सवाल, मिशन 2024 अब बहुत करीब है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया बतौर एमएलए और आने वाले कल में क्या प्रदेश अध्यक्ष युवक कांग्रेस की भूमिका दोनों साथ साथ निभाने वाले हैं? निश्चित तौर पर जब तक, देखिए, हम लोग वो हैं कि हम संघर्ष से दूर नहीं भागते हैं। पार्टी ने जवाबदारी दी है प्रदेश अध्यक्ष की, तो पूरी ताकत से सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन में भी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। तो अब लड़ाई दोनों तरफ से होगी, सड़क से लेकर सदन तक। चलिए, डबल लड़ाई लड़ने के मूड में है डॉक्टर विक्रांत भूरिया और अपने इस आदिवासी वेशभूषा में आकर वो ये बात पूरे तरीके से पुख्ता ढंग से रख रहे हैं कि सदन में भी आदिवासी विकास का नारा बुलंद करेंगे और सड़क पर विपक्ष का धर्म निभाने की जब बारी आएगी तो बतौर युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपनी भूमिका सशक्त ढंग से निभाएंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, भोपाल।